लिखो व्हेन वी हैव टू, लिखना है इसमें वी हैव टू, लिखो व्हेन लिख लो, नॉर्मल वी हैव टू भी लिखोगे चलेगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हो गया, चलो ठीक है। इसमें लिखना, पहला सवाल लिखना 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b√3 इज इक्वल टू a प्लस b√3। हो गया, ध्यान से समझना, जो रूल था वही हम लोग फॉलो भी करेंगे यहाँ पे। ये बताओ रेशनलाइजेशन पढ़ते क्या है? डिनोमिनेटर में से क्या हटाने के लिए? रूट हटाने के लिए। क्या तुमको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये बताओ, दिख रहा है? इसको अभी के लेना छोड़ दो, समझ जाओ कि है ही नहीं सवाल। बस तुम इसको ऑब्जर्व करना, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा है, इसको ऑब्जर्व करना। रूल के हिसाब से ये 2 प्लस √3 है, ऊपर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नीचे वाले को ध्यान देना, ये 2 माइनस √3 है। नीचे अगर माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 प्लस √3 से, और नीचे भी किससे करोगे? 2 प्लस √3 से। ये जैसा है वैसा उतरता जाएगा एकदम आखिरी तक, जब तक लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा रेशनलाइज हो नहीं जाता है। क्या रूल समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, वापस एक बार सुनना क्या बोल रहा है। रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर में अगर रूट है इसको हटाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेशनलाइजेशन। केस 2 का ही टाइप तुमको दिख रहा होगा, अगर माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या हो गया? प्लस। तो 2 प्लस √3, नीचे भी क्या? 2 प्लस √3। कल हम बोले थे डिनोमिनेटर में 100% केस में एक ही लगना है फॉर्मूला, जो कि क्या था? a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर, क्योंकि वो a प्लस बी और a माइनस बी के ही फॉर्म में रहेगा। तुम ध्यान से देखोगे दिख भी जाएगा तुमको, a माइनस बी और क्या? a प्लस बी, चाहे वो केस 2 हो चाहे वो केस 3 हो। डिनोमिनेटर में 101% बोल रहा है, 100 भी नहीं 101 बोल दे रहा है भाई। हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा, इस बात को ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर ध्यान देना। कल तक तुम देख रहे थे या तो 1 था या तो 2 था या तो 3 था, जो भी रहा होगा। लेकिन इस बार तुमको दो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, यहां भी 2 प्लस √3 है और यहां भी क्या है? 2 प्लस √3 है। तुमको हम फॉर्मुला अगर याद कराने पे आए तो तुमको हम 5 फॉर्मुला लिखवाए थे ना, और बोले थे 3 फॉर्मुला याद रखे रहना, जो कि लगना ही लगना है। पहला तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि तुम देख भी रहे हो। सेकंड था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, ये बता 2 प्लस √3 है, मल्टीप्लाई है, और यहां भी 2 प्लस √3 है। 2 प्लस √3 कितनी बार है? 2 बार। और मल्टीप्लाई अगर है बीच में, तो क्या इसको तुम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्लियर है यहां तक? डिनोमिनेटर में आ जाओ यार, डिनोमिनेटर में आंख बंद करके लगाओ, कोई इशू नहीं है। a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस क्या? b का स्क्वायर। और जैसा है राइट हैंड साइड वाला वैसा उतरता जाएगा एज पर द क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट? एकदम अच्छे से क्लियर है? नोट करें यहां तक सब लोग। पहले पहला सवाल है, आराम से नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलना कि ऐसा सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा, जब भी ये चैप्टर आएगा एग्जाम में, मान के चलना कि एग्जाम में तुम्हारे आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? 3 या 4 नंबर में। आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रूल के हिसाब से माइनस है, प्लस से किए। ऊपर इस बार तुमको दिख रहा है 2 बार है यहाँ पे a प्लस बी, मतलब 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का क्या कर दिए? होल स्क्वायर। जरा ऊपर देख के बताना, क्या तुमको कोई फॉर्मुला दिख रहा है कि जो लगा पाओगे? चलो ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में a की जगह क्या है? 2, और b की जगह क्या है? √3। नीचे आओगे दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर सबको पता है क्या होगा? 3। पता है ना, रूट में स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, नंबर बचेगा, इज इक्वल टू क्या? a प्लस b√3। यहां देख के बताना, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में 2 2 जा 4 में √3 का कितना आएगा? 4√3। क्या नीचे 1 ना लिखे या ना लिखे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना यार? 4 में से 3 जगह क्या बचेगा? 1। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाला उतार देना, a प्लस क्या? b√3। अब ध्यान देना, 4 प्लस 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 7। 7 प्लस में 4√3 बराबर क्या? a प्लस b√3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना रेशनलाइज हो सकता था पूरा का पूरा कर दिया गया। इसके आगे तो लेफ्ट वाले को रेशनलाइज नहीं करोगे ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं है।
क्यों करते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, रूट था, उसको हटाने के लिए पूरा रेशनलाइज किए, अब डिनोमिनेटर में से रूट हट चुका है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट काम करेंगे, यहां तक नॉर्मल चल रहा है सवाल। अच्छा, राइट हैंड साइड वाले को ऑब्जर्व करना, जो सवाल में स्टार्टिंग में था क्या अभी तक उतरता गया वहां पे? राइट हैंड साइड में अभी तक कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है, यहां तक भी नोट करेंगे सभी लोग, लिखेंगे, इसके बाद हम बता रहे क्या लिखना है। कटेगा, बोलो बोलो, कौन सा ये? अच्छा, ये वाला कह रहे हो ना, देखो कोई बात नहीं, ठीक है, अपना अपना डाउट है, कोई इशू नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab होता है ना फॉर्मूला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब मिलाना है, a की जगह क्या है 2 और b की जगह क्या है √3 है ना, √3, a का स्क्वायर प्लस में b की जगह √3, b का स्क्वायर प्लस क्या होता है फॉर्मूला 2ab है ना, 2ab, तो 2 इंटू में a की जगह क्या है 2 और b की जगह क्या है √3, बस फॉर्मूले पे ब्रेक किए इसको। लिखना है इसके नीचे, बोले देखो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, लिखना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, चलो मिलाते हैं इसको, पहला पहला देखो, रूट को रूट के साथ ही मिलाना, नंबर को नंबर के साथ मिलाना। यहां पहला क्या दिख रहा है 7 और यहां पहला क्या दिख रहा है a, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा a, काम हो गया हमारा, a का वैल्यू आ गया। सेकंड बोल रहा साइन के साथ, अगर मान लो साइन माइनस होता तो माइनस लिखते वहां पे -4√3, क्योंकि यहाँ साइन माइनस नहीं है तो नॉर्मल इसको उतारोगे, नंबर को क्या है यहाँ पे बताओ 4√3, और इधर क्या हमारे पास b√3, क्या √3 से √3 कट जाएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और a का वैल्यू कितना आ गया 7, बस यही नोट करना है, नोट करेंगे इसको जल्दी। अब देखो ये कोई नहीं बता पाएगा ना, अब फॉर्मूला अगर तुम सपोज करो जहां तुमको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां लगाना है तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां तुम अगर फॉर्मूला ही नहीं इंप्लीमेंट करोगे उसके आगे हम क्या ही बताएंगे, ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। ये बताओ डिनोमिनेटर को तुम देखे, साइन कैसा है प्लस का है, प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे √7 - 2 अपॉन में √7 + 2 मल्टीप्लाई करोगे, √7 - 2 नीचे भी √7 - 2 इज इक्वल टू क्या है a√7 प्लस में भी, ये उतरता जाएगा राइट साइड है ना, सबको पता है यहाँ पे √7 - 2 √7 - 2 कितनी बार है 2 बार, तो क्या इसको होल स्क्वायर बनाओगे, √7 - 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, नीचे आओगे वही लगना a प्लस बी माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस में क्या b का स्क्वायर इज इक्वल टू a√7 प्लस में क्या b। यहां तक कितने लोग का सही गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे देखना, अब ऊपर जरा देख के बताओ, यहाँ पे ऊपर किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तुमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे आराम से यार, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू में a की जगह क्या है √7 और b की जगह क्या है 2, नीचे आओगे √7 का स्क्वायर सबको पता है 7, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू a√7 प्लस में क्या b, √7 का स्क्वायर 7, एक स्टेप कम करेंगे समझ जाओगे शायद, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 + 4 कितना आएगा 11, ठीक है, 11 माइनस में 2 2 जा 4, यहाँ लिख दोगे √7 और नीचे 7 में से 4 जा कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a√7 प्लस में b। यहाँ तक कई लोग का सही आया है, वैसे जहां तक हम किए अभी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब एक काम ये करोगे, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो रेशनलाइज जो करना था हम लोग कर चुके ऑलरेडी, क्या ऊपर कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, नंबर को देखो ध्यान से, यहाँ नंबर 11 है और यहाँ क्या है 4, तो कुछ कॉमन तो नहीं निकाल सकते हम लोग यहाँ पे, तो एक काम ये करेंगे, अगर ये अपॉन में 3 है तो क्या 3 जो है क्या दोनों को डिवाइड कर रहा होगा ये, तो क्या इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, क्या अलग अलग कहने का सेंस ये है कि क्या इसको 11/3 माइनस में 4√7 अपॉन में 3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन तुमको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद लिखोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोला लिख दोगे सब लोग ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, चलो मिलाना, हम बोले रूट को रूट के साथ कंपेयर करोगे, बाकी जो बचेगा उसको दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, तो रूट में ये है दिख रहा होगा और इधर रूट में ये है, तो ये दोनों एक ही साथ कंपेयर होगा, ये बचा क्या 11 मतलब 11/3, 11/3 जो होगा उसको किसके इक्वल दिखाओगे b के, क्या b का वैल्यू आ गया हमारे पास 11/3, चलो ठीक है। अब इधर आते हैं, हम अभी जस्ट कुछ देर पहले बोले हैं अगर प्लस रहता तो छोड़ देते, लेकिन क्या साइन यहाँ पे कैसा माइनस, अगर माइनस होगा तो उसको लिखोगे, मेंशन करोगे, क्या लिखोगे इसको माइनस में 4 √7/3 और इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे a√7 लिखोगे यहाँ पे,
क्या √7 से √7 कट जाएगा, ए का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगा, -4/3। ये इसका आंसर होगा, नोट करेंगे इसको सभी लोग। उसके आगे देखो, यहां तक तो सही है। यहां पे जब तुम कंपेयर करोगे, रूट को रूट के साथ कंपेयर करना है, यानी कि इसको इसके साथ ही कंपेयर करोगे, क्योंकि यहां भी रूट है, यहां भी क्या है, रूट है, तो इसको छोड़ दो, बचा क्या 11/3। यहां क्या बचा b, तो b बराबर क्या आ गया 11/3। अब यहां जो बचा हुआ है इसके आगे साइन क्या है, माइनस, तो इसको मेंशन करेंगे -4√7/3। और यहां क्या है हमारे पास a√7, तो a√7 यहां लिख दिए। √7 से √7 कट जाएगा, तो a का वैल्यू क्या बचेगा, -4/3। ये सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं, उम्मीद करेंगे सबका सही आना चाहिए, ठीक है। अगला तो शानदार क्वेश्चन है भाई, चलो देखते हैं। बोले अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना, तो ध्यान देना इसको, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन सबका सही चाहिए हमको। नींद आ रहा है क्या आपको? नींद आ रहा है ना, जो बाम लगा दे रहे हैं। रुको रुको ला रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, हो गया। लिखेंगे 3/में √3 माइनस √2 इज इक्वल टू a√3 माइनस में b√2, a√3 माइनस में b√2 करे। चलो मिलाना एक बार, देखो 3 है यहाँ पे, माइनस है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से, √3 + √2, नीचे √3 + √2 इज इक्वल टू, जैसा ही उतरता ही जाएगा, पता ही सबको। यहाँ पे ये नंबर है दिख रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, लिख के इसको ब्रैकेट में लिख देना, √3 + क्या √2, नीचे आओगे a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस में क्या b का स्क्वायर। तुम देखो जब कर रहे हो ना, तुम देखो यहाँ पे कि गलत कहाँ पे जा रहा है तुम्हारा, और उसी पे काम करना है हमेशा, समझ में आ रहा है ना। बस फॉर्मूला तुमको अच्छे से याद होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन सही हो, और प्रोसेस पे तुम बस बिलीव रखो कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अब आगे देखो, ऊपर मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे, नीचे बताना है यहाँ पे ध्यान से, 3 ब्रैकेट में √3 + √2 है, नीचे √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a√3 माइनस में क्या b√2। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही बचा है 3 ब्रैकेट में √3 + √2। अब कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मान लो कोई नीचे नंबर रहता, अगर 3 से कटता तो काटते, लेकिन अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, क्या बचा नीचे 1। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो यार, चलो बताओ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3√3 प्लस में क्या 3√2 इज इक्वल टू a√3 माइनस में क्या b√2। अब तो हो गया ना सब कुछ। ऑन कंपेयरिंग क्या लिखोगे, बोथ साइड्स, जैसे कंपेयर बोथ साइड करोगे, पहला कंपेयर, यानी कि 3√3 इज इक्वल टू क्या a√3, √3 से √3 कट गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ऐसे यहां से 3√2 इज इक्वल टू, इधर क्या हमारे पास माइनस में b√2, ध्यान देना माइनस होगा, इंप्लीमेंट करना है वहां पे, रखना है, √2 से √2 कट जाएगा, माइनस को इधर भेज देना, कितना आ जाएगा b का -3, a का 3 b का -3। कितने लोग का आया था वैसे ये, ठीक है, जितने लोग का नहीं आया था, तुम्हारा नहीं आया था, कहाँ गलत था तुम्हारा, किसको काटे थे एक बार वापस बताना। वो 3 ब्रैकेट में √3 + 2 है ना, ये उसी में 3 से 3 काट दिया भाई, हां काट दिया। अरे चलो ध्यान देना। तो जैसे पहला ये, वैसे कुछ ये एक्सरसाइज 1C का पता है, क्वेश्चन नंबर 13 है। वैसे अभी तुमको हम जितना सॉल्व करवाया है वो 1C का क्वेश्चन नंबर 5 था, जहाँ पे a और b का वैल्यू निकालना था, वो हम सारा करवा दिए अपने सामने ही। ये क्वेश्चन नंबर 13 था वैसे। तो पहले वाले को क्या माने, x मान के सॉल्व किए, सेकंड वाले को क्या मानोगे y, तो लेट y बराबर अगर माने होगे, मिला लेना, 4 + √5, नीचे था 4 - √5, मल्टीप्लाई करोगे 4 + √5, नीचे भी 4 + √5, 4 + √5 दो बार है, तो 4 + √5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे आओगे a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर, ऊपर दिख रहा होगा a + b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो 2 × में 4 × में √5, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, 16 + 5 कितना आ जाएगा 21, प्लस में 8√5, नीचे कितना आ जाएगा 11। कोई दिक्कत यहाँ तक। पहले वाले को x माने थे, दूसरे वाले को क्या माने थे भाई,
तो बस यहाँ पे ध्यान देना बस कि इन दोनों के बीच में साइन कैसा था, प्लस का, तो बस यहाँ लास्ट में लिख देना देयरफॉर का सिंबल बना के x प्लस वाई। एक्स का वैल्यू कितना आया था 21 माइनस में 8√5 अपॉन में 11 प्लस में ये कितना आया था 21 प्लस 8√5 अपॉन में क्या 11। क्या इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 11, ये यही आ जाएगा 21 माइनस में क्या 8√5, ये 1 बार में जाएगा 21 प्लस में क्या 8√5, क्या 8√5 प्लस में 8√5 माइनस में कट जाएगा, 21 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये 42 अपॉन में 11, यही इसका आंसर आएगा। कितने लोग का आया था वैसे ये तुम लोग आगे नहीं सॉल्व किए होगे शायद, तुम लोग आगे सॉल्व कर लेना। देखो क्योंकि इसको हम लोग ये पूरा एक ही में सवाल था ना, ये पूरा एक ही में सवाल था, पहले वाले को क्या कंसीडर किया x माने है, पूरा सॉल्व किए तो इतना वैल्यू आया हमारे पास x का, यही है ना पूरा x का वैल्यू। ऐसे यहां से सेकंड वाले को क्या कंसीडर किए हैं y, और y को सॉल्व किए तो तुमको दिख रहा होगा ये पूरा y का वैल्यू निकल के आया हमारे पास, है ना। अब इन दोनों को क्योंकि यहाँ साइन कैसा था प्लस का था, पहले को x माने दूसरे को y माने, दोनों का वैल्यू निकल के आया हमारे पास, तो आखिर दोनों का बीच में साइन कैसा था प्लस का था ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा जो आंसर आएगा वही आंसर फाइनल होगा। ठीक है, नोट कर लेना आगे उसके। रेस्टाइजेशन सबका क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इस पूरे टॉपिक में। चलो किताब लाया क्या तुम लोग, निकालना जरा 1C। हो गया, जल्दी निकालिए 1C। क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, अभी इसी पैटर्न पे सवाल बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, कर लोगे, पहले को x मानोगे दूसरे को क्या मानोगे भाई, सॉल्व करो निकालो आंसर। चलो ट्राई करो जल्दी, चलो मिलाना एक बार, पहला पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट है ना। सवाल था यहाँ पे 22 अपॉन में 2√3 प्लस 1 प्लस में 17 अपॉन में 2√3 माइनस 1, है ना। पहले वाले को हम क्या बोले हैं x मानोगे, दूसरे वाले को क्या y। यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे तो लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 22 अपॉन में 2√3 प्लस 1, तुमको दिख रहा होगा प्लस है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस से 2√3 माइनस 1, और नीचे भी वही आएगा 2√3 माइनस 1। ऊपर मल्टीप्लाई मत करना, x बराबर 22 लिख के ब्रैकेट में इसको लिख देना 2√3 माइनस 1। नीचे आओगे तुमको दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कल ये सब तक तुम लोग को हम बता रखे हैं कि नंबर रूट का स्क्वायर कैसे निकालना तुरंत ही। जो नंबर रूट में नहीं रहेगा उसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, वेरी गुड। ठीक है, तो 22 ब्रैकेट में 2√3 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 11, यही आएगा ना, ध्यान देना कितना आएगा 11। क्या 11 से 22 को काट सकते हो, कितनी बार में जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई चाहो तो कर लो, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कितना आएगा, बोलो 4√3 माइनस में 2। कितने लोग का x का वैल्यू आया ये, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर कट रहा था तो काटना था, वैसे नहीं भी काटे कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं कि उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके फिर करना ही पड़ता, हम यहीं पे कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब आगे मिलाना, लेट y बराबर यहां माने होगे 17 अपॉन में 2√3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करोगे वही 2√3 प्लस 1, नीचे भी वही 2√3 प्लस 1, ऊपर आ जाएगा 17 ब्रैकेट में लिखोगे 2√3 प्लस 1, नीचे वही आएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। 17 ब्रैकेट में 2√3 प्लस 1, 2√3 का स्क्वायर सबको पता है कितना आएगा 12 माइनस क्या 1, सॉरी, यह आ जाएगा 17 ब्रैकेट में 2√3 प्लस 1 अपॉन में क्या 11, ये आ गया तुम्हारा y का वैल्यू। इसके आगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। अब लास्ट में तुमको दिख रहा था प्लस का साइन है, पहले को x माने दूसरे को क्या माने y, तो बस वही लिखोगे लास्ट में x प्लस क्या y। तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग x प्लस y, तो x का वैल्यू कितना था हमारे पास जो हम निकाले यहाँ पे, वो है 4√3 माइनस 2, लिख दे रहे हैं 4√3 माइनस 2, और y का वैल्यू है हमारे पास 17 ब्रैकेट में 2√3 प्लस 1 अपॉन 11, 17 ब्रैकेट में 2√3 प्लस 1 अपॉन 11। ध्यान दो बस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे यार 1 और 11 का एलसीएम कितना आ गया 11, 1 11 जो 11 में इसका मल्टीप्लाई करोगे ना
चलो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो 11 4 जा 44 रूट 3 माइनस में 11 2 जा 111 जा 11 में इसका मल्टीप्लाई होगा 11 4 जा 44 रूट 3 11 2 जा कितना आएगा 22 प्लस में 11 1 जा तो इसमें 1 का करोगे ये आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के आगे क्या है 17 जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा 34 रूट 3 आएगा ना और 17 1 जा क्या 17 ये 44 रूट 3 है और ये 34 रूट 3 है क्या दोनों प्लस में है कि नहीं हमारे पास दोनों को जोड़ोगे चलो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है 78 रूट 3 ये -22 और ये +17 तो -22 + 17 करोगे कितना आएगा -5 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 11 ये इसका आंसर होगा। कितने लोग का आया था ये गुड यहां ध्यान देना अवनीत हो गया है चलो ध्यान देना बहुत आसान सवाल था अवनीत तुम्हारे लिए हमको लगता है कि किए हो गए तुम कर लियो ठीक है √2 अपॉन में √6 माइनस √2 माइनस √3 अपॉन में √6 प्लस √2 अरे कोई दिक्कत नहीं बस तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो जो बोले हैं बस क्या बोले प्रोसेस पे बिलीव करो यार जो कर रहे हो पहले वाले को क्या मानोगे x और दूसरे वाले को क्या मानोगे y चलो लेट x इज इक्वल टू √2 अपॉन में √6 माइनस √2 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस से √6 प्लस √2 नीचे भी वही आएगा √6 प्लस √2 क्या √2 का इधर मल्टीप्लाई जब करोगे तो हम बोले भी थे कि ब्रैकेट में लिख देना √6 प्लस क्या √2 नीचे आओगे a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर चलो √6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 6 और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 तो 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4 इतने पे इसको रहने देना क्या x का वैल्यू इतना आया तुम लोग का कोई दिक्कत तो नहीं है चलो ऐसी y का वैल्यू निकालते हैं लेट y बराबर √3 था ना ये अपॉन में √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई करोगे √6 माइनस √2 नीचे भी √6 माइनस √2 y बराबर √3 लिख के ब्रैकेट में लिखोगे √6 माइनस √2 नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर y बराबर √3 ब्रैकेट में आएगा √6 माइनस √2 नीचे आओगे √6 का स्क्वायर 6 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4 यहाँ पे आ गया y का वैल्यू जहां तक देखना जरा x और y का वैल्यू सही है क्या तुम लोग का मिलाना एक बार सही है ठीक है जिसका गलत है एक बार सही कर लो देख लो कहाँ गलत है इसके बाद एक बार सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ज्योमेट्री बॉक्स है सबके पास हाँ मतलब कितने लोग के पास है कितने लोग वापस नहीं जिसके पास नहीं होगा वो स्कूल से डायरेक्टली कल कितने छुट्टी होता है एक बजे होता है ना तो डायरेक्टली कल तुम लोग मंदिर पहुंचोगे है ना कपड़ा चेंज करना पड़ेगा डायरेक्टली कल 1 बजे स्कूल से जाके मंदिर पहुंचेंगे सब लोग है ना सैटरडे नहीं फिर वो मेहनत की कमाई होगी ट्रेनिंग हम देंगे टेंशन मतलब ट्रेनिंग हम ही देंगे मान लो तुम्हारा अगर नया हो ज्वाइन किया रहोगे ना ग्रुप में तो जब जैसे ही बताएंगे अटैक तो सामने वाले का पैर ही पकड़ना है अगर वो मान लो पैर पकड़ने में पैसा दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं मान लो पैर मार दिए तुमको तब तो उससे कम से कम 50 रुपये तो लेना ही लेना है भले 2 लात मारे 3 लात मारे समझ में आ रहा है उसको छोड़ना ही नहीं है हाँ यार चलो इसके नीचे लिखना ध्यान देना यहाँ पे इस बार यहाँ पे प्लस नहीं है इस बार क्या माइनस है लिखना x माइनस वाई लिखो x माइनस वाई देख यहाँ पे देखना कई लोग गलती किए होंगे हमको पता है इसीलिए बोला अच्छे से देखना यहाँ पे x का वैल्यू √2 ब्रैकेट में √6 प्लस √2 अपॉन में 4 √2 ब्रैकेट में √6 प्लस √2 अपॉन में 4 यहाँ साइन कैसा है यार माइनस का अब जो भी माइनस में है अगर माइनस के बाद सिंगल डिजिट का नंबर रहता तो ब्रैकेट नहीं लगाते लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि y का वैल्यू जो है 1 से यही है ना सवाल नहीं सॉरी एक मिनट
गायब हो गया क्या भाई? नहीं है। चलो y का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा, एक से ज्यादा हमारे पास, एक से ज्यादा यहाँ पे नंबर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे √3 है, ब्रैकेट में √3, ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन में क्या है 4। इतना काम कितने लोग किए थे ऐसे? और ये सब बेसिक्स है भाई। अगर माइनस है तो उसको तुम किस में रखोगे? ब्रैकेट में। अगर सिंगल डिजिट का नंबर होता, 5 होता, 4 होता, तो ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन एक से ज्यादा नंबर है हमारे पास, y का जो वैल्यू है, और आगे साइन है किसका? माइनस का, तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। अब आगे देखना, चलो 4 और 4 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 4, यही आएगा ना? चलो ठीक है, 4 1 जा तो 1 में इसका करोगे, यही आ जाएगा। चलो अब √2 का अंदर मल्टीप्लाई करना, √2 में √6 का कितना आएगा? √12, 6 2 जा कितना आएगा? 12। देखो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो 2 6 जा कितना आ गया? 12। ऐसे अब यहां ध्यान दो, √2 में √2 का करोगे कितना आएगा? 2। हाँ देखिए, दिख रहा है ना? सेम नंबर अगर याद आ रहा है ना, अगर सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई होंगे, रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? नंबर। तो √2 में √2 का करोगे कितना आ जाएगा? 2। अब आगे देखना, यहाँ पे ये 4 1 जा हुआ, इसमें 1 का करोगे, यही आएगा हमारे पास। साइन कैसा आगे? माइनस। ऑब्जर्व करना ध्यान से, यहां पहले माइनस का साइन लगा रहे, ठीक है? √3 में अगर √6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? √18। कितना आएगा? 6 3 जा 18, ठीक है? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का साइन देना, और √3 में √2 का करोगे कितना आ जाएगा? 6। क्या ये लाइन क्लियर है कि नहीं? क्लियर एकदम अच्छे से। अब आगे देखना, देख लो कुछ सॉल्व अगर हो सकता है किसका, अगर प्राइम फैक्टरेशन निकाल के अगर सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। जैसे यहां अंडर रूट में क्या है? 12 का अगर प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे, 2 6 जा 12, 2 3 6, 3 1 जा 3। क्या लिख सकते हो 12 को? जरा बोलना, 2√3। क्या लिख सकते हो? ठीक है, ये तो नहीं लिखोगे, 2 में ही है यहाँ पे। चलो 18 को क्या लिख सकते हो वो देखते हैं एक बार। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको क्या लिखेंगे जरा बोलना? 3√2। 6 को कुछ नहीं लिखोगे, √6 से ऐसे ही रहने दो, और नीचे क्या हमारे पास? 4, और ये इसका क्या होगा? फाइनल आंसर। कितने लोग आए थे ये?